किराए के कमरों में शिक्षक संस्थाओं में काम करते अर्ज करने पढ़ा करके आज दिक्कत और हम एक मांग करेंगे और एक पुख्ता की मांग आपसे करेंगे कि आप में वो शक्ति है कि वो जनपद के 11 साल इसी जनपद के विधायक हुआ करते थे। अब आप सब समझ रहे हैं हमारा प्रतिनिधि इतने बढ़िया हम लोगों ने सुने थे कि हर समस्या में खड़े होकर आज हर स्तर पर हो चाहे लखनऊ मंडल स्तर पर हो कोई भी ऐसी दिक्कतें नहीं आएंगी जो शिक्षकों की समस्या में परेशान कोई करे। उसके लिए हम एकजुट होकर के हर संघर्ष में भागीदार होंगे। और हम बड़ी बात क्या बताएं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि 32 साल का अनुभव है शिक्षकों में होने का। अब तो सेवा भी 2-3 साल की ही बची है। रात में खुशबू सिंह की ज्वाइनिंग यही कलेक्ट्रेट में कराने वाले हम लोग थे, हमारे विधायक और हमारे पाठक जी हैं प्रधानाचार्य जी आते आज ही पकड़ा था। अब पूछिए वो एकजुटता थी हम लोगों के बल पर कि हमारा प्रतिनिधि बैठता था, हम लोग बैठते। आज अगर हमारा प्रतिनिधि बैठ गया तो समझ लीजिए आपकी ताकत इतनी बड़ी है कि वो शासन को ताकत भी नहीं रोक सकती। ये आपकी पक्का आज हम लोग अपना वादा करते हैं आपको अध्यक्ष जी आदरणीय जयशंकर वाजपेयी जी हैं, हम चाहेंगे कि आपका भी आशीर्वाद करें। ये कालखंड निश्चित रूप से सिर्फ भारत का नहीं पूरे विश्व का एक बहुत ही बदनुमा दाग है। तमाम देशों में कोरोना का संचरण हुआ है, तमाम लोग सलमान वाले भाई हैं। 2 मिनट रुक जाओ, बस 5 मिनट का छूट रहा है। जो 5 मिनट व्यवस्था नागरिकों के लिए सरकारों ने बनाई है उसमें वहाँ के नागरिकों को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दुर्भाग्य है कि हमारा देश, जहाँ हम समझते हैं कि हमारे नेतागण बहुत अच्छे प्रबंधक होंगे, व्यवस्था बड़ी अच्छी देंगे, लेकिन उन्होंने कुठाराघात करने के सिवाय और कुछ किया ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि शिक्षालय वो स्थान है जो ऐसा प्रोडक्शन करती है जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। इनके लिए नियमावली बन रही है। 1000 मान दे दिया जाता था, क्या कर रहे हैं भगवान जाने। आज का का विधायक जिसको आपने विधायक बनाया जनपद से भारतीय जनता पार्टी ने उसको खरीद लिया है। और खरीदने के बाद जिसको हमने विधायक बनाया, खरीदने के बाद फिर हमारे बीच में भेज रहा है कि उसको वोट दो। ऐसे निकम्मे विधायक को कदापि वोट मत दीजिए और निकाल के भगा दीजिए यहाँ से। वो विधायक अपने कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोदी में चला गया और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर के आपको फिर से फिरा रहा है। आइयो, मैं मंत्री और योगी का सेना हूँ। मंत्री और योगी का सेना से तुम्हारा काम बनेगा? इन मास्टरों का कैसे काम बनेगा? इन मास्टरों को कैसे काम बने? हमको ऐसा गुरु चाहिए। कौन गुरु है इसका डिसाइड आप करेंगे। यहाँ बहुत से हमारे वित्तहीन साथी बैठे हैं जिनका जीवन पथ से पत्थर होता जा रहा है, लेकिन आपका प्रतिनिधि उसके प्रति कोई संवेदना आपके प्रति नहीं रखता है और न ही संवेदनशील।
तो ऐसी स्थिति में आपको मौका मिला है, आप ऐसे नेतृत्व को जो आपके लिए सही प्रतिनिधि नहीं है, सही प्रतिनिधि नहीं करना है, उसको हटावें और ऐसे प्रतिनिधि को जो कुछ आपके लिए कर सके उसको चुनें। आपके सहयोग से या भारतीय जनतंत्र में जनता की मांग पे और जनमत से न जाने कितनी सरकारें गिरी हैं, न जाने कितनी सरकारें बनी हैं, आपको बड़ी ताकत है और ताकत का फायदा उठाओ। धन्यवाद। कुमार तिवारी, प्रत्याशी लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। आज आप लोगों ने जो शहीद चौक में धरना प्रदर्शन किया है, इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि सरकार ने जो कहा वो हम लोगों ने किया। उन्होंने कहा थाली बजाओ, हम लोगों ने थाली बजाई। उन्होंने कहा शंख बजाइए, हम लोग शंख बजाए। उन्होंने कहा दिया जलाइए, हम लोग दिया जलाए। हमने उनकी बात मानी। लेकिन अब हम लोग थाली आज इसलिए बजाए यहाँ पर आकर कि वो हम लोगों की बात सुने। वित्तहीन साथी एकदम तबाह है, उसका किसी तरीके से जीवन चलना संभव नहीं हो पा रहा है, सरकार ये सुने। तदर साथी हमारे अभी हाई कोर्ट का आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, माननीय उच्च न्यायालय का या सर्वोच्च न्यायालय का आया हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि वो पुनः परीक्षा दें। 20 साल उनको सेवा करते हो गए, कोई 1-2 साल के नहीं हैं वो लोग। उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, अब उनके ऊपर असीम जिम्मेदारी आ गई है और ऐसी स्थिति में उनको कहा जा रहा है कि वो परीक्षा दें, अन्यथा बाहर हों। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि इसके लिए एक नया अध्यादेश लाए जिसमें उनकी सेवा सुरक्षित हो सके। और जो आज यहाँ धरना किया है शहीद चौक में, सभी यहाँ पे टीचर उपस्थित हैं, सभी अध्यापक उपस्थित हैं। अगर आप लोग को न्याय नहीं मिलता तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? देखिए, शिक्षक एक गरिमामय पोस्ट है। हम लोग कभी अराजक नहीं हो सकते। सरकार कुछ भी नहीं दे रही है, लेकिन वित्तहीन साथी फिर भी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। हमारे एडेड साथी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। तदर शिक्षक निर्णय आने के बावजूद भी अध्यापन कार्य में लगे हुए हैं। हम लोग इसी तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम विद्यालय बंद कर देंगे, हम उन लोगों में नहीं हैं। हम लोग राष्ट्र के उस निर्माता की पोस्ट पर हैं, हम लोग राष्ट्र की व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं, तो हम लोग उसको चलाते रहेंगे। लेकिन सरकार का इस तरह से विरोध करेंगे कि सरकार ये लौटेगी नहीं। यहाँ जितने सभी शिक्षक जो उपस्थित हैं सभी परमानेंट हैं? नहीं, यहाँ वित्तहीन साथी हैं, यहाँ एडेड विद्यालय के लोग हैं, यहाँ पर तदर शिक्षक साथी आए हुए हैं, यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक हैं। मतलब जो भी विभाग जिस तरह से हैं वो सभी शिक्षक लोग हैं। जैसा कि भी हाल में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के टीचर 40 टीचर थे जो 16 ब्लॉक थे, उन सभी जो टीचर जो संविदा भर्ती पे तैनात थे उनको सभी टीचरों को बहाल कर दिया गया। उसके विषय में आपका क्या उद्देश्य है? क्या कहना कर दिया गया? उनको उनसे पद से हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया, पद से बाहर किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की पूरी मंशा है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी सेवा में न रहे। वो निजीकरण की तरफ धकेलने के लिए तैयार है और ऐसा संभव होने नहीं दिया जाएगा। शिक्षक जाग चुका है और जब शिक्षक जागता है तो निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। इसलिए आज आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और थाली बजाए हैं आप लोग। यमुना शंकर द्विवेदी, पूर्व प्रधानाचार्य, संरक्षक प्रधानाचार्य परिषद, जनपद रायबरेली। हम लोग आज यहाँ शिक्षक विरोधी कार्य जो हमारी सरकार का लगातार चल रहा है उसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हमारी जो भी सुविधाएं पहले मिली हुई थी वो तो छीनी ही जा रही हैं। शिक्षकों को तो भिखमंगा बना दिया गया है, अब उनकी नौकरी भी ली जा रही है। हमारे जो बच्चे अपना पठन पाठन कर रहे थे ऐसी व्यवस्था दी जा रही है कि वो मोबाइल लेना उनके लिए ज़रूरी है, लैपटॉप लेना ज़रूरी है, टैबलेट लेना ज़रूरी है। तो जो गरीब बच्चे, ऐसे किसानों के बच्चे जिन किसानों को पालन पोषण के लिए आप 1000 रुपये 2000 रुपये 3 महीने में दे रहे हो बच्चों को, उनको पालन पोषण के लिए, तो वो जो है कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कहाँ से टैबलेट लाएंगे, कहाँ से मोबाइल लाएंगे, ये वो नहीं सोच रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं कि हमारे जो वित्तहीन शिक्षक हैं उनको मानदेय दिया जाए। जो हमारे तदर शिक्षक हैं उनको अध्यादेश ला करके नियमित किया जाए। जो पेंशन हमें मिल रही थी वो पेंशन हमारी बहाल की जाए, सेवा सुरक्षा दी जाए। बस यही हमारी मुख्य मांगे हैं, अन्य तो फिर बहुत। ये किन मांगों को लेकर आज आप लोगों ने यहाँ पर थाली बजाई, बैठक करी, उद्बोधन हुआ, किसकी? मैं डॉक्टर विनय कुमार सिंह, प्रिंसिपल राजा चंद्रचूड़ सिंह इंटर कॉलेज महाराजगंज। आज का जो थाली बजाने का कार्यक्रम है वित्तहीन
जो शिक्षक हैं उन्हें मानदेय दिया जाए, और जिस तरह से तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा हो उसे जो है इस तरह अन्याय न किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन सब लोग जो इकट्ठे हुए हैं, शिक्षकों की हर एक मांग को सरकार बड़ी गंभीरता से ले, ये हम सब लोगों की मांगे हैं। और वित्तविहीन अध्यापकों को मानदेय 100% दिया जाए। अमरेंद्र पाल, सहायक अध्यापक श्री भागीरथी इंटर कॉलेज मुरारीबाग रायबरेली से हूँ। आज हम सब लोग आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी के नेतृत्व में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शिक्षकों के सामने सरकार के द्वारा जो जटिल समस्याएं उत्पन्न कर दी गई हैं, चाहे वो वित्तविहीन की समस्याएं हो, तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की समस्या हो, या जो सबसे जटिल समस्या है पुरानी पेंशन बहाली की, इन सभी मांगों को जोरदार तरीके से हम लोगों ने यहाँ रखा है। और हमें विश्वास है कि निश्चित सरकार सकारात्मक तरीके से इन मांगों पर विचार करेगी, क्योंकि हमारा नेतृत्व बहुत ही सबल और बहुत जोरदार तरीके से अपनी बात को रखता है। क्या मांगे हैं आप? सर, हमारी जो सबसे बड़ी मांग है कि पुरानी पेंशन जो कि बहुत आवश्यक है एक गवर्नमेंट कर्मचारी के लिए, उसको बहाल किया जाए, और जो NPS न्यू पेंशन स्कीम है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और हमारे वो पुराने शिक्षक जो 20-20 साल से सेवाएं दे रहे हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनकी सेवाएं समाप्ति की कगार पर है, और कहीं ना कहीं इसमें सरकार की उदासीनता है। सरकार, मुझे लग रहा है कि अच्छे से अपना पक्ष कोर्ट में भी नहीं रख पाई। और हम लोगों की ये मांग है सामूहिक रूप से कि कोर्ट में सरकार बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखे, जिससे शिक्षक हित जो प्रभावित हो रहा है वो प्रभावित होने से बचे।